बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा जो रसूमात हमारे ऊपर मुसल्लत हैं वो हैं हिंदुआना। चूँकि हिंदुस्तान से अलहदगी के बाद पाकिस्तान मुअर्रज़ुल वजूद में आया, लेकिन वहाँ की तमाम रस्म व रिवाज अपने साथ ले आया। हमारे यहाँ फ़ुज़ूल किस्म की शादी ब्याह में रस्में होती हैं जिनका इस्लाम में कतई कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन हम फिर भी दिखावे में वो तमाम रसूमात अदा करते हैं कि ज़माना क्या कहेगा। इसी तरह हमारे यहाँ अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि जी फ़लाँ पे जादू हो गया, फ़लाँ ने ये कर दिया, काला जादू कर दिया। सहर का ज़िक्र कुरान करीम में भी आया है, रब पाक ने भी उसका तोड़ बताया है, लेकिन हम फिर भी आमिलों के दर के चक्कर लगाते हैं। हमें ये उम्मीद होती है कि जी वहाँ जाएंगे, वो हमें कोई तावीज़ देंगे और हमारा मसला चुटकियों में हल हो जाएगा। जादू टोने की बेसिक वजह हमारे अंदर का हसद, जलन, बुग़्ज़ है। हम अपने किसी बहन भाई को तरक्की करता हुआ कामयाब नहीं देख सकते। हमारे अंदर इतनी नफ़रतें भर चुकी हैं कि हमें किसी की कामयाबी खलने लग जाती है, बुरी लगती है कि उसके पास पैसा है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास अच्छा घर है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास अच्छी गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास ऐश और इशरत की ज़िंदगी है तो मेरे पास क्यों नहीं। तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि ये सब रब पाक की तक़सीम है। वो जिसे चाहे जो दे, ये उसकी मर्ज़ी है। हमारी आपकी कोई मर्ज़ी नहीं चलती। हम सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं क्योंकि दुआ तकदीर बदलती है। लेकिन किसी से हसद करके, किसी पे जल कर, किसी के लिए रुकावटें पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम उसका रास्ता नहीं रोक सकते। अल्लाह पाक ने उसकी किस्मत में पैसा, कामयाबी, खुशहाली लिखा है तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम उसे कुछ आर्ज़ी परेशानियाँ तो दे सकते हैं, लेकिन ये आर्ज़ी परेशानियाँ भी हमारे ज़रिए रब पाक उस तक पहुँचाता है। हम तेरे मेरे आमिलों के चक्कर काटते हैं, उसकी किस्मत में जो लिखा होना होता है वो ही होकर रहता है, लेकिन जो कुछ बुरा काम हम सोच रहे होते हैं वो हमारे ज़रिए उसकी ज़िंदगी में होता है। बहरहाल हमें अपने किसी बहन भाई से जलना नहीं चाहिए, हसद नहीं करनी चाहिए और ना ही इन जादू टोनों के चक्करों में पड़ना चाहिए। तावीज़ इस्लाम में सख्त मना है। हाथ में धागा तक पहनने की इजाज़त नहीं है, उसकी भी ममानियत है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जादू का तोड़ बतलाया है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू किया था, तो उस सहर का तोड़ अल्लाह पाक ने माउज़तैन की सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया था। तो इसमें भी मैं आपको एक छोटा लेकिन बहुत ही ज़्यादा कारामद नुस्ख़ा बताने जा रही हूँ, वज़ीफ़ा बताने जा रही हूँ कि जिसके करने से आप इन तमाम परेशानियों से निकल जाएँगे। अगर आपके ऊपर जादू, सिफ़्ली, काला जादू किया गया है तो इंशाअल्लाह ताला ये वज़ाइफ़ करने से आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। जादू टोना, नज़रेबाद हर चीज़ का तोड़ हो जाएगा, क्योंकि कुरान सबसे बड़ी ताकत है। कुरान से बढ़कर इस दुनिया में कोई और ताकत नहीं जो हमें शिफ़ा दे। ये कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला ने इसके एक-एक लफ्ज़ में शिफ़ा रखी है। जिन घर के अफ़राद पर शुबा हो कि उन पर जादू किया गया है तो सब अहले खाना रोज़ाना ये अमल कर सकते हैं। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करें। ये अमल आप फ़जर नमाज के, मगरिब नमाज के और सोते वक्त करेंगे। इस अमल को करने से जादू टोने के जितने भी असरात हैं वो सब ज़ाइल हो जाएंगे और
आपकी जो परेशानियां हैं वो इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। करना कुछ इस तरह है कि आपने बाद नमाज फ़जर, बाद नमाज मगरिब और सोने से पहले किबला रुख होकर बैठना है। अव्वल व आखिर आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद शरीफ के बाद आपने 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार सूरह इखलास, 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास पढ़नी है। और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, यानी 3 बार शुरू में दुरूद शरीफ, फिर 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार सूरह फलक, 3 बार सूरह नास, 3 बार सूरह इखलास और फिर 3 बार दुरूद शरीफ। ये पढ़ने के बाद आप किसी पानी पे दम कर लें और उस पानी को खुद भी पिएं और बाकी घर वालों को भी पिलाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके घर से, आपकी ज़िंदगियों से जादू टोने के तमाम असरात ज़ाइल हो जाएंगे और अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम होगा कि तमाम बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, वक्ती परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। इस अमल की मुद्दत है 7 दिन, 21 दिन या 40 दिन। इससे ज़्यादा आप इसे नहीं कर सकते। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, क्योंकि नमाज में सुकून है ज़िंदगी का और नमाज ही हमें हर बुराई से बचाती है। अपनी ख़ास दुआओं में मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।